बहुत छोटा सा शब्द है रिफर, बहुत छोटा सा शब्द, आसानी से लोग बोल के और चल देते हैं कि रिफर। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि रिफर अगर अपने पिता को किया जाए, माँ को किया जाए, बहन को किया जाए, बेटी को किया जाए, उस वक्त क्या पीड़ा होगी। मेरा घर इस अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर है। हर रोज चीखने चिल्लाने की आवाज, भगता हुआ कोई आता है कि भैया जल्दी चलो। मैं क्या करूं? अगर सरकार कहे कि अपने प्राण दे दे तो मैं प्राण भी दे दूंगा, लेकिन इटारसी में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो कुठाराघात किया जा रहा है वो देखते नहीं बनता। 6 करोड़ 7 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, वो चीख चीख कर चिल्ला रही है उसका भ्रष्टाचार। कभी आप आइए इटारसी, उस बिल्डिंग का एक बार दौरा करिए, उसकी भ्रष्टाचार की कहानी हम नहीं, वो बिल्डिंग खुद चिल्लाएगी, दीवारें बताएंगी, उसकी जमीन बताएगी। फट रही है, तिरछी हो रही है, गिर रही है, झड़ रही। ये सब कुछ भ्रष्टाचार का भरपाई हो सकती है, लेकिन किसी की जान की भरपाई भगवान भी नहीं कर सकते, किसी भी धर्म का देवता नहीं कर सकता। वहां सबसे ज्यादा, जिला अस्पताल से ज्यादा रश हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में। जैसा कि बड़े भैया ने बताया कि पहले उसका नाम जनसेवा रुग्णालय था, सबने कहा वो जानलेवा रुग्णालय है, जानलेवा। तो भाजपा सरकार ने भाजपा के नेता का नाम रखकर उस अस्पताल का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया। हम पिछले 6-7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उस अस्पताल की स्थिति ठीक हो। मुझे याद ही नहीं है कि वहां एमडी कब आया था। एमडी नहीं, आज किसी की हड्डी टूट जाए तो हड्डी जोड़ने वाला डॉक्टर नहीं है। कल्पना कीजिए पूरी इटारसी में हड्डी जोड़ने वाला डॉक्टर नहीं है, ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है। सबसे ज्यादा माताओं बहनों को जरूरत होती है सोनोग्राफी की, सोनोलॉजिस्ट नहीं है। सोनोग्राफी कराने के लिए महिलाएं लंबी लाइन लगाती हैं, डॉक्टर नहीं है। सोनोग्राफी हो ही नहीं रही, मशीन पे धूल चाह रही है। जिंदा तो जिंदा, मरो के साथ डीप फ्रीजर रखा हुआ है, उसमें से ऐसा बदबू आती है, बंद है। डॉक्टर से पूछा हमने, साहब ये इसमें से खून बह रहा है, क्या बात है? बोले साहब हमने मैसेज कर दिया है, कोई आए नहीं, महीनों हो गए, डीप फ्रीज बंद है, लाश उसमें फिर भी रखी जा रही है। मतलब मानवता बिल्कुल खत्म। मेरी जान पे बनाई, भैया थे तो मैं बच गया, क्योंकि एसडीएम को इनने फोन करके बुलाया तो इनने डॉक्टर ले आए। 30 शुगर और 200 के लगभग बीपी पहुंच गया। आप किसी डॉक्टर से पूछना कि इस स्थिति में इंसान बचता है कि मर जाता है। वो तो उनकी दुआओं के कारण बच गया जिनके लिए मैं वहां बैठा था। आप सोचिए, सैकड़ों बार हमने ज्ञापन दिए, धरना किया, आंदोलन किया, हनुमान चालीसा की, भूख हड़ताल पर बैठे 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार बैठे। वो किसी एक अधिकारी के कहने पर ही, प्रशासनिक अधिकारी के, प्रशासन के कहने पर, उनके आश्वासन पर हम उठे कि वे हमारी मांगों को पूरा करेंगे, डॉक्टर लाएंगे। क्या मिला हमें? कुछ नहीं। आज हम आपके सामने फिर खाली हाथ खड़े। इटारसी के न्याय की लड़ाई, इटारसी के लोगों की लड़ाई, जिले की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम सब यहां पर हैं। क्यों? इटारसी में रिफर सेंटर बना दिया, लेकिन आपको यह पता है कि इसके अलावा भी इटारसी के साथ जो छल किया है इस भाजपा की सरकार ने, वहां आरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर आया था, चला गया। वहां पर कोच फैक्ट्री आई थी, चली गई। वहां पर जो शिवराज जी वहां ले गए बीना रिफाइनरी, इटारसी के लिए आई थी, वो भी चली गई। डोलरिया में स्टील प्लांट आया था, वो भी चला गया। मेडिकल कॉलेज जहां आया था, स्वीकृत हुआ था कि हाँ होशंगाबाद में बनेगा, वो भी अपने यहां ले गए। एडीआरएम ऑफिस जब जबलपुर जोन हुआ करता था तो वो इटारसी में बनने जा रहा था, वो भी चला गया। इटारसी विधानसभा थी, वो भी चली गई। बचा क्या? इटारसी ने ऐसा क्या पाप किया है? होशंगाबाद जिले के नागरिकों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि भाजपा की सरकार के 4 विधायक
भाजपा के सांसद, भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के जनपद, भाजपा की जिला पंचायत, ये सारे लोग भाजपा के हैं। फिर अछूता क्यों जिला? इटारसी के साथ इतना अन्याय क्यों? सबसे ज्यादा पार्षद भाजपा के, जनपद के सदस्य भाजपा के, जिला पंचायत के सदस्य भाजपा के। देश नहीं प्रदेश में भाजपा की सबसे ज्यादा लीड यहां हो रही है। लोकसभा की देख लो, विधानसभाओं की देख लो, पूरा जिला गढ़ भाजपा का बना हुआ है। फिर भी क्यों? क्या पहले कभी कांग्रेस का हुआ करता था? इस बात का बदला लिया जा रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं, 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा जरूर कि अगर इटारसी में मेडिकल कॉलेज अगर आ जाए तो सबसे ज्यादा सुविधाजनक स्थान है तो वो इटारसी। हर स्टेशन से ट्रेन आती है और इटारसी रुकती है। हमारे जिले का भी सेंटर है, मध्य प्रदेश का भी सेंटर है। मैं ये प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए रखी कि आपसे हाथ जोड़कर विनती कर सकूं, आप सबसे कह सकूं कि जब इस प्रदेश के मुखिया इन्वेस्टर मीट के लिए हमारे मां नर्मदा के चरणों को प्रणाम करने आएंगे और आप सबके बीच भी मुखातिब होंगे, तब उनसे एक बार कहिएगा जरूर कि इटारसी के जनता के साथ, इटारसी के लोगों के साथ अन्याय ना करें, उन्हें एक मेडिकल कॉलेज दें। और डॉक्टर, वेंटिलेटर तो मैं लेके रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं आंदोलन को बंद नहीं रखूंगा और चालू रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आए इसलिए मेरे कोटि कोटि प्रणाम। हमारी मांगे हैं हमारे इटारसी सहित पूरे जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इटारसी में मेडिकल कॉलेज हो और इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में वेंटिलेटर आए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए जो नहीं हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम आंदोलन करते रहेंगे। जल सत्याग्रह कल मैं अपने साथियों के साथ करने जा रहा हूं, भले ही मुझे अपने प्राण निछावर करना पड़े, मैं आंदोलन को बंद नहीं करूंगा। मैं हर घंटे में 1 फीट मां नर्मदा के चरणों की तरफ, मां नर्मदा की गहराई की तरफ जाऊंगा। प्रशासन और शासन की नींद मुझे लगता जब ही खुलेगी जब मेरे प्राण निछावर होंगे। मैं तो सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में, जब मेरे पास एक IAS अधिकारी और एक SDM के नाम की एक कुर्सी का व्यक्ति आता है तो मैं सरकार को आश्वासन मानता हूं और पत्रकारों के सामने, पब्लिक के सामने, कांग्रेस जनों के सामने जब वो आश्वासन देते हैं तो मुझे ये विश्वास करना पड़ता है कि शायद ये पत्रकारों के सामने बात को दमदारी से कह रहे हैं कि हम इसको पूर्ण करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। तो अब उसमें इसीलिए हमें ये जल सत्याग्रह करने जा रहे हैं। जिला स्तर नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को मैं जारी रखूंगा।